बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ आसिया और वेलकम करती हूँ आपको अपने किचन में। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार मुनफरिद अंदाज में बैंगन बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। बैंगन तो शायद आपने बहुत से तरीक़ों से बनाए होंगे, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। तो चलिए आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई रख ली है और कढ़ाई में मेरे पास 1 कप के करीब ऑयल है, वो मैं शामिल कर दूँगी। ऑयल गर्म हो चुका है तो उसी स्टेज पर बैंगन मैंने सबसे पहले अच्छे तरीके से धो लिए थे। अब क्या करूँगी कि इसको मैं 4 कट लगा लूँगी। इसका एक फ़ायदा ये होता है कि इसमें पता चल जाता है कि कीड़ा है या नहीं है, और दूसरा ये कि अच्छे तरीके से फ्राई भी हो जाते हैं। बस इसको मैं कढ़ाई में छोड़ दूँगी और सारे ही बैंगनों को इसी तरीके से कट लगा के मैं इस कढ़ाई में शामिल कर दूँगी। तो यहाँ पर इसको मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए ढँक के छोड़ दूँगी। तो ये देखें यहाँ पर हमारे जो बैंगन थे वो अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी। तो जो हमारा ऑयल बच चुका है, इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूँगी। इसे हल्का सा फ्राई करूँगी। उसी स्टेज पर मेरे पास एक दरमियाने साइज़ का प्याज था, जिसे मैंने मिक्सी जार में पीस लिया है मोटा-मोटा सा। ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं पीसना, बस थोड़ा-सा मोटा होना चाहिए आपका, ताकि ये अच्छे तरीके से नरम भी हो जाए। तो बस इसे हमने इतना फ्राई करना है कि इसका बहुत ही प्यारा सा ब्राउन सा कलर आ जाए। तो ये देखें प्याज ब्राउन हो चुके हैं। उसी स्टेज पर 2 अदद मेरे पास टमाटर थे, जिसे मैंने मिक्सी जार में पीस लिया है। ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी और इसे मैं अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। तो उसी स्टेज पर कुछ मिसाले भी शामिल करूँगी। 1 टेबलस्पून खुश्क पिसा हुआ धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा है, ये मैंने शामिल कर दिया है। 1 टेबलस्पून सुर्ख लाल मिर्च पाउडर शामिल करूँगी। हाफ़ टेबलस्पून के करीब नमक और हाफ़ टेबलस्पून मैं इसमें हल्दी शामिल कर दूँगी। अब मैं इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखें मैंने इसे इतना पकाया है कि ऑयल हमारा जो है वो बाहर निकल आया है। तो उसी स्टेज पर 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी मैंने इसमें शामिल कर दी है। इससे खुशबू जो है वो बहुत ही मज़ेदार आएगी। तो इसे हमने पका लेना है मज़ीद 1 से आधे मिनट के लिए। तमाम इंग्रेडिएंट्स हमारे अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। तो उसी स्टेज पर बैंगन है मेरे पास फ्राई किए हुए, ये मैं इसमें सारे शामिल कर दूँगी। अब हमने इसे ढाँप के छोड़ देना है 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि हमारे जो बैंगन हैं वो अच्छे तरीके से पक जाएं। तो ये देखें यहाँ पर हमारे जो बहुत ही मज़ेदार से बैंगन थे वो हमारे पक के तैयार हो चुके हैं और खुशबू भी बहुत ही मज़ेदार आ रही है। अब हम क्या करेंगे कि फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मेरे जो बैंगन थे मैंने इसे एक बाउल में निकाल लिए हैं। बहुत ही मज़ेदार से बैंगन ये बन के तैयार होते हैं। एक मर्तबा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह फिर नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। आसिया को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।